हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद कैफ आप सभी का टेक्निकल कैफ ट्रिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है तो इस वीडियो में हम ई श्रम कार्ड से मिलने वाली 4 योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका लाभ आप लोग अपने घर पर ही यहाँ पे ले सकते हैं। ये वो योजनाएं हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को यहाँ पे नहीं पता होता है। तो अगर आपको भी इन योजनाओं के बारे में जानना है और इनका लाभ लेना है तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं, योजनाएं। उसके बाद आप सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ई श्रम कार्ड से मिलने वाली सभी योजनाओं की लिस्ट यहाँ पे आपके सामने शो हो जाती है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 4 योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। दोस्तों, इस योजना के तहत आपको प्रति माह 55 रुपए से लेके 200 रुपए तक यहाँ पे करने होते हैं। और फिर जब आप 60 साल की उम्र के हो जाते हैं तो आपको सरकार द्वारा 3000 रुपए की पेंशन यहाँ पे दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप भारत के एक नागरिक होने चाहिए और आप असंगठित कामगार होने चाहिए। असंगठित कामगार में जो भी लोग आते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। फेरी वाले, कृषि संबंधी काम, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले, हथकरघा, मिड डे मील, रिक्शा या ऑटो व्हीलर, कूड़ा बीनने वाले, बढ़ई, मछुआरे आदि के रूप में काम करने वाले कामगार। तो जो भी इस लिस्ट में आते हैं वो सभी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष की यहाँ पे होनी चाहिए। और जो लाभार्थी है उसकी यहाँ पे जो आय है, मासिक आय है, वो 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए और वो EPFO, ESIC और NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो वो लोग इस योजना का लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर एक परिवार में 2 लोग हैं, पति और पत्नी, अगर दोनों लोग इस योजना का लाभ लेते हैं तो उनको प्रति माह यहाँ पे जो 6,000 रुपए की राशि है वो दोनों को यहाँ पे दी जाएगी और दोनों एक साथ इस योजना का लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पे दूसरी योजना है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इस योजना के तहत आपको दोस्तों साल में 12 रुपए यहाँ पे जमा कराने होते हैं। और जब आपका कोई भी यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है या फिर आपका कोई अंग यहाँ पे विकलांग हो जाता है तो आपको मृत्यु के केस में यहाँ पे 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर आप विकलांग हो जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की यहाँ पे सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके खाते से यहाँ पे 12 रुपए हर साल यहाँ पे काटे जाते हैं, जो कि काफी कम है। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि आपको इस योजना को लेना चाहिए, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं होता है, कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो अगर आप इस योजना का लाभ लेते हैं तो सब हो सकता है कि सरकार की तरफ से आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 70 उम्र की यहाँ पे आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और आधार के साथ जनधन या फिर बैंक बचत खाता होना चाहिए। और जो बैंक खाता है उसमें ऑटो डेबिट की सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो तीसरी योजना है वो यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS, यह राशन कार्ड से जुड़ी हुई योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए भारतीय नागरिक होने चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे के जो सभी परिवार हैं वो इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। और कोई भी परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है, अगर कोई ऐसा परिवार है जिसमें 15 साल से लेकर और 59 साल तक के बीच का कोई भी सदस्य नहीं है तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकता है। और जिसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और उसके पास कोई नियमित काम भी नहीं है वो भी इस योजना का लाभ ले सकता है। दोस्तों, इस योजना के तहत प्रत्येक महीने उस लाभार्थी को 35 किलोग्राम चावल या गेहूं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर 15 किलोग्राम यहाँ पे जो गेहूं या फिर चावल है उसके लिए हकदार है। लेकिन इस परिवार को 35 किलोग्राम चावल या गेहूं यहाँ पे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो लोग किसी दूसरे राज्य में काम करते हैं तो उनके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड यहाँ पे लागू कर दिया गया है। अब वो किसी भी राज्य में जाकर अपने राशन कार्ड से राशन यहाँ पे ले सकते हैं। अब दोस्तों, जो आखिरी योजना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना। इस योजना के तहत अगर आप लोग एक गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने घर बनाने के लिए 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपए की यहाँ पे जो सहायता है वो दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए। कामगार सहित कोई परिवार जिसमें 15 और 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है।
अगर आपके परिवार में 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है, तब आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और कोई भी परिवार जिसमें कोई निःशक्त सदस्य है, वह प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। और वह परिवार जिसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और उसके पास कोई नियमित काम भी नहीं है, वो भी इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना के तहत अगर दोस्तों आप लोग मैदानी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,02,000 यहाँ पे 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,30,000 रुपये की यहाँ पे जो राशि है वो यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम एक योजना के बारे में और बात कर लेते हैं, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना ABPMJY। दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पे जो परिवार है जिसमें 16 से 59 वर्ष के आयु के बीच कोई भी यहाँ पे पुरुष जो कि कमाऊ पुरुष नहीं है, वो इस योजना का लाभ ले सकता है। जिनके घर कच्चे हैं और छत वाले कमरे हैं, वो भी यहाँ पे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनकी आयु यहाँ पे 16 से 59 वर्ष है और अगर ऐसा परिवार है जिसके अंदर 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी सदस्य नहीं है, तो वो परिवार इसका लाभ ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा परिवार है जिसमें कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं है और एक विकलांग सदस्य है, वो इसका यहाँ पे लाभ ले सकता है। जो यहाँ पे मेला ढोने वाले परिवार हैं, वो इसका लाभ ले सकते हैं। जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और जो अपनी जो यहाँ पे कमाई है वो मजदूरी करके करते हैं, तो वो परिवार भी इस योजना का लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। इस योजना के तहत दोस्तों यहाँ पे जो आपका इलाज का खर्चा है, उसमें आपको 5 लाख रुपए तक की छूट दे दी जाती है। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, फिर आपका कोई ऑपरेशन होता है, कोई भी खर्चा होता है आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो आपको 5 लाख तक का जो खर्चा है वो फ्री में आपका इलाज यहाँ पे किया जाता है इस कार्ड की मदद से। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो पहले इस कार्ड को वो लोग बनवा सकते थे जिनका लिस्ट में नाम था, लेकिन अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और इसमें जो कंडीशन बताई गई है आप उन्हें फुलफिल करते हो, तो आप लोग भी अपना यहाँ पे आयुष्मान कार्ड यहाँ पे बनवा सकते हो। तो दोस्तों ये 5 योजनाएं ऐसी थी जो कि आप ई श्रम कार्ड की मदद से ले सकते हैं अगर आप इनके लिए एलिजिबल हैं, और इनके लिए आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।